हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को हृदय रेखा के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें इसकी ओरिजिन देखनी है कि हृदय रेखा कहाँ से निकलती है। सबसे पहले कुछ रेखाओं के बारे में हम जान लें। जो यहाँ से निकलती है एक रेखा, ऐसे जाती है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। और यहाँ से निकलती है, ये ऐसे जाती है, इसको हम मस्तिष्क की रेखा कहते हैं। और एक रेखा यहाँ से निकलती है, मणिबंध के पास से, चंद्र पर्वत से, कहीं से भी निकले और यहाँ शनि पर्वत तक जो जाए उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। और एक रेखा क्या होती है, यहाँ से निकलती है और ऐसे जाती है। अब देखिए, ये कई प्रकार की होती हैं। कुछ रेखाएं तो यहाँ तक जाती हैं, गुरु पर्वत तक। तो कुछ रेखाएं जो होती हैं वो शनि पर्वत तक ही जाती हैं। कुछ रेखाएं सूर्य पर्वत तक ही जाती हैं, कुछ और भी आगे निकल जाती हैं। तो ये कई तरीके की रेखाएं होती हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है हृदय रेखा से हमें? हृदय रेखा से मालूम जो होता है, इससे पिता क्या मालूम पड़ता है? इससे पिता, व्यक्ति के स्वभाव, आचरण, व्यक्तित्व, दयालुता, हृदय रोग आदि के बारे में हमें इसी रेखा से जानकारी हासिल होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ होता है? व्यक्ति का स्वभाव है, उसका आचरण है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी दयालुता, या हृदय का कोई रोग हो तो हमें इसी से पता लगता है, इसी रेखा से। जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, निर्दोष होती है और लालिमा लिए हुए होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में पहले अपने जीवन में सफल हो रहता है हमेशा, और उसे परिवार, समाज में खास अहमियत भी प्राप्त होती है। इसके विपरीत, अगर इसके उल्टा अगर हो जाए, अगर हृदय रेखा अस्पष्ट हो, कमज़ोर हो, टूटी हुई हो, जाली नुमा हो या अन्य रेखाओं से कट रही हो, तो ऐसा व्यक्ति ऊपर से चाहे जितना भी उदार दिखने का प्रयास करे, भीतर से वह स्वार्थी, क्रूर हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, पापी हो सकता है, दूसरों के धनों पर नज़र रखने वाला भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। हृदय रेखा के प्रकार जो होते हैं, कि हृदय रेखा कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये भी आपको देखना है कि हृदय रेखा कितने प्रकार के हैं। हृदय रेखा के प्रकार जो होते हैं, हृदय रेखा एक तो सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ से निकलती है। हृदय रेखा हथेली में, ये हथेली है, हथेली में जो कनिष्का उंगली है ना, कनिष्का उंगली है, इसी के नीचे बुध पर्वत, यहाँ बुध पर्वत है, बुध पर्वत के नीचे है ये हिस्सा, है ना। बुध पर्वत के नीचे से निकल करके कहाँ तक जाती है? सूर्य तक जाती है, शनि तक जाती है, या बृहस्पति तक जाती है। ठीक है, ये कहीं भी जा सकती है, सबकी स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। हस्तरेखा को मोटे तौर पर हस्तरेखा विज्ञान में मोटे तौर पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? नंबर 1 क्या होता है? बुध पर्वत के नीचे, बुध पर्वत है, इसी के नीचे से प्रारंभ होकर के, है ना, बुध पर्वत यहाँ है, ये ऐसे बुध पर्वत है, बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर सूर्य, कहाँ? सूर्य और शनि पर्वत के नीचे जाती हुई, सूर्य और शनि पर्वत के, सूर्य है, ये शनि पर्वत है ना, सूर्य और शनि पर्वत के नीचे से जाती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हो जाती है। जो पहली स्थिति है, यहाँ से जाती है और गुरु पर्वत तक समाप्त होती है, यहाँ से ये सब पार करके जाती है, यहाँ समाप्त होती है। दूसरी स्थिति क्या है? बुध पर्वत, यहीं से सब यहीं से चालू होगी, बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर के सूर्य, शनि पर्वत, गुरु पर्वत को पार करके हथेली के पार पहुंच जाती है। दूसरी स्थिति ये है कि ये हथेली के पार भी पहुंच जाती है, ऐसी भी होती है बहुत सी, हथेली के पार पहुंच जाए। दूसरी स्थिति। तीसरी क्या है? बुध पर्वत के नीचे से, बुध पर्वत के नीचे से निकल करके सूर्य पर्वत के नीचे समाप्त हो, यहाँ से निकले सूर्य पर्वत के नीचे, यहाँ ये सूर्य पर्वत है, यहाँ समाप्त हो जाए, तीसरी स्थिति है। चौथी क्या है? बुध पर्वत के नीचे से निकल करके शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाए,
ये चौथी स्थिति है। शनि पर्वत तक समाप्त हो जाए, चौथी है। पांचवी क्या है, बुध पर्वत के नीचे से निकले और तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर समाप्त हो। तर्जनी और मध्यमा, ये मध्यमा है तर्जनी, इसी के बीच में समाप्त हो यहाँ पर। तो ये सब 5 इसकी स्थिति हैं। अब सबसे पहली स्थिति क्या है, पहला प्रकार इसका क्या है? जो पहला प्रकार है, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में, जैसे हमने 5 प्रकार बताया था, तो पहले प्रकार में क्या है, जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से, बुध पर्वत है, बुध पर्वत के नीचे से, है ना, बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर के सूर्य शनि पर्वत के नीचे से जाती हुई, सूर्य शनि पर्वत के नीचे से जाती हुई गुरु पर्वत पर जाकर समाप्त हो। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाए, देखिए यहाँ से बना दें, ये ऐसे जाए, यहाँ पर समाप्त हो। ठीक है, यहाँ से जाए और यहाँ समाप्त हो जाए, मतलब ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर समाप्त हो जाए, तो ऐसी रेखा सर्वश्रेष्ठ रेखा कहलाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई करने वाले, निष्पक्ष स्वतंत्र विचारों वाले तथा प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज़ुबान के भी पक्के होते हैं। एक बार किसी से अगर ये वादा कर लेते हैं तो हर हाल में उसे निभाते हैं। अगर जिसकी यहाँ से चालू है, यहाँ तक अगर चली आती है, तो अगर जो किसी से वादा कर लेते हैं तो हर हाल में उसे निभाने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को सर्वाधिक महत्व देता है। लेकिन ये भी सच है कि इनके जीवन में प्रेमिकाएं भी बहुत होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने प्रयत्नों से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ प्राप्त करते हैं, जिनकी रेखाएं यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाए। ठीक है, ये पहले की हमने सारी विशेषता बता दी। और दूसरे की विशेषता क्या है, दूसरी रेखा कहाँ है, पहले ये अब जान लीजिए, जो हमने बताया था शायद आप भूल गए हों। दूसरा क्या है, जिन व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर के गुरु पर्वत के नीचे से होते हुए हथेली की को पार कर जाए, जैसे है ना, ये यहाँ से निकले और यहाँ पार कर जाए। ठीक है, अब क्या होगा, ये कौन सा क्या होता है, तो अगर ये पार कर जाती है तो यह मतलब, और यह स्थिति बहुत कम लोगों के हाथ में ऐसे देखने को मिलती है, लेकिन होता है किसी किसी में। जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा हो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने प्रयासों से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। कठोर परिश्रमी लोगों के हाथ में ऐसी ही रेखा देखने को मिलती है। इस रेखा के बारे में एक ज़रूरी सच्चाई यह भी है कि ये जहाँ समाप्त होती है उस स्थान का बारीकी से अध्ययन करना जरूरी होता है। जहाँ समाप्त होती है तो उसका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि अंत में यह रेखा नीचे की ओर झुक जाए तो व्यक्ति के जीवन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और यदि यह रेखा ऊपर की ओर उठे तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति को पद, मान, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। अगर ये रेखा ऐसे हो जाए तब तो सारी उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन अगर यह रेखा नीचे को आ जाए तब तो उसकी सारी मनोकामना अधूरी ही रह जाएंगी। ये भी आपको अंत जरूर देखना है। ठीक है, अब तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार में है क्या है कि तीसरे तरह की जो रेखाएं होती हैं हृदय रेखा, वो बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होती हैं और सूर्य पर्वत के नीचे समाप्त हो जाती हैं। यहाँ से निकली, ये सूर्य पर्वत के नीचे ही समाप्त हो गई। ये 3rd नंबर है। ठीक है, 3rd नंबर यहाँ तक हो गया। अब क्या है यहाँ, मतलब इसमें क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति होता है पूरा जीवन हमेशा वो कुंठा में घिरा रहता है। जिसकी रेखा यहाँ चालू होती है यहीं पर ख़त्म हो जाती है, सूर्य पर्वत, ये सूर्य है। ऐसा जो व्यक्ति है वो हमेशा कुंठा में घिरा हुआ होता है, पूरा जीवन इसका कुंठा में घिरा होता है, और ये दूरदर्शी नहीं होता है, बहुत दूर उसकी सोचने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा वो गलत निर्णय लिया करता है। जो यहाँ से यहाँ तक जिसकी रेखा होती है दूरदर्शी तो होता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा वो गलत ही निर्णय लेता है। ये दिल के कमज़ोर भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ये चिढ़ भी जाते हैं। दुखी मनुष्यों की सहायता करने के बजाय उनका उपहास करते हैं। ये
जो दुखी आदमी है उसकी सहायता कम करते हैं, उसकी हंसी बहुत उड़ाते हैं, उपहास बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरों की निंदा करना ये अपना सौभाग्य मानते हैं। ऐसा व्यक्ति हृदय रोगों से पीड़ित रहते हैं और इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से होने की संभावना बहुत होती है। जिसकी रेखा यहाँ से चालू और सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए तो ऐसे ऐसे लोग क्या हैं, इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। अब चौथी प्रकार क्या है, चौथी तरह की जो हृदय रेखा वो रेखा होती है जो बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होकर के शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो जाए। यहाँ से चले यहाँ समाप्त हो जाए, शनि है ना, शनि पर्वत तक समाप्त हो जाए, ये 4th नंबर। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और सभी को धोखा देते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं। जिसकी रेखा यहाँ से चालू होती है और शनि पर्वत तक पहुँच जाती है, ये नंबर 1 के धोखेबाज होते हैं। कई स्त्रियों से प्रेम करते हैं और सभी को धोखा देते हैं। इनका सामना छल कपट से होता रहता है। और जो हस्तरेखा विद्वान होते हैं ऐसे लोगों पर भरोसा, कहते हैं कि भरोसा करिए ही ना। जो हस्तरेखा विद्वान जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का पर आप भरोसा ही मत कीजिए। ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक जिसकी रेखा शनि पर्वत पर समाप्त हो जाए, ऐसे लोगों पर आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। इनका जो प्रेम होता है वो सात्विक नहीं होता है, बल्कि ये वासना पूर्ति का एक साधन होता है। प्रेम भी करते हैं, सात्विक नहीं कि बहुत उन्हीं के पीछे मतलब शादी विवाह करने के लिए शादी करें, या उनकी सिर्फ उनकी वासना पूर्ति का एक साधन होता है प्रेम। झूठा प्रचार, झूठी शान, दिखावा, है ना, इन्हें बहुत पसंद होता है। मतलबी और स्वार्थी किस्म के लोग के हाथ में ऐसी हृदय रेखा होती है। जो मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनके हाथ में इसी प्रकार की हृदय रेखा पाई जाती है। ठीक है। चौथा नंबर आपने देखा। 5वां नंबर देखिए कि जिन व्यक्तियों के हाथ में हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकल करके, बुध पर्वत कहाँ है, ये है बुध पर्वत, यहाँ से नीचे निकल करके तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच में समाप्त हो जाए, ये है ना, यहाँ से निकले और यहाँ समाप्त हो जाए, यहाँ समाप्त हो जाए ये, तो ये व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये लोग, इसकी रेखा यहाँ समाप्त हो, बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। कई बार इनको काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बहुत तेज होता है और ये काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं और जल्दी ही उससे ऊब जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः एकांत पसंद भी होते हैं। पारिवारिक आयोजनों में शामिल होने की इनकी ख्वाहिश जरूर मन में रखते हैं, लेकिन जब जाने का मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। मतलब बहुत थोड़ा टालू टाइप के ऐसे होते हैं। इसके यहाँ मेहनती तो बहुत होते हैं, बस ये हमेशा हर बात को टाल दिया करते हैं ज़्यादातर ये। इसलिए इनको काफ़ी मतलब कभी कभी बहुत प्रयास भी बहुत करते हैं, तब भी इनको सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से पूरी एकदम वो नहीं कर पाते अपने लक्ष्य के लिए। कड़ी मेहनत तो करते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम आता है तो वहाँ से वो खिसक जाते हैं, टाल देते हैं, तो इससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए इससे हस्तरेखा से जो है जो हृदय रेखा है उससे आप और भी कुछ जान सकते हैं, जैसे प्रेम प्रसंग के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए इससे प्रेम प्रसंग कैसे जाना जाता है। जो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र हम इसका पढ़ते हैं तो उससे जो हार्ट लाइन है इससे कैसे क्या मालूम पड़ता है। देखिए इस रेखा के कारण ही आप अपने दिल का हाल, ठीक है, इससे क्या मालूम कर सकते हैं, दिल का हाल, दिलदार के आगमन की जानकारी। ठीक है, आप दिल का हाल, दिलदार के आगमन की जानकारी हासिल कर सकते हैं इसी से आप। और इससे ये भी आप बता सकते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, इससे आप ये भी बता सकते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र से अपनी रेखाएं आप देख करके जान सकते हैं इन सब के बारे में, अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में जान सकते हैं और उससे आप सतर्क भी रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है।
लव लाइफ के बारे में हार्ट लाइन, अगर आपकी जो है हार्ट लाइन है, आपकी जो बीच वाली उंगली है ना, मिडिल फिंगर के बीच से शुरू होकर के इंडेक्स फिंगर तक जाती है। अगर बीच वाली है ना, बीच वाली उंगली कौन सी है, ये है, बीच वाली उंगली से शुरू होकर के, ठीक है, इंडेक्स फिंगर तक जाती है तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप के मामले में बहुत विश्वास करने योग्य होते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो ये हार्ट रेखा, हृदय लाइन है, ये जो बीच वाली रेखा है, मिडिल फिंगर है, तो इस रेखा से, या शनि पर्वत हम कह सकते हैं इसको, शनि पर्वत से शुरू होकर के यहाँ इंडेक्स फिंगर, ये है ना इंडेक्स फिंगर है, या इसको हम कहेंगे गुरु पर्वत है ना, ये गुरु है, मतलब ऐसे यहाँ शुरू और ऐसे चली जाए है ना, यहाँ शुरू हो और ऐसे चली जाए, यहाँ तक तो आएगी ही, यहाँ पर चली जाए है ना इसकी तरफ। तब क्या है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत विश्वास करने योग्य होते हैं, जिसकी यहाँ से रेखा आए और यहाँ तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही विश्वास करने योग्य होते हैं। ठीक है, और यही नहीं, ऐसे लोग दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी जो हृदय रेखा है, अगर आपकी जो हृदय रेखा है, अगर यही मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, शनि पर्वत के अभी तक यहाँ था, ठीक है, और इसी के बीच में अगर पहुँच, जैसे यहाँ से शुरू कर यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ ना जा कर के बीच में ही ख़त्म हो गया, मतलब कोई रेखा यहाँ से जाए, एक तो यहाँ वाला हो गया, बहुत क्या होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही सही होते हैं, विश्वास करने योग्य होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। ये सब सिर्फ प्रेम के बारे में बता रहे हैं, बाकी और तो सारी चीज़ बता दिया है, ये सिर्फ प्रेम के बारे में बता रहे हैं। तो ये तो बहुत सही होते हैं ऐसे लोग, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, सही होते हैं सब, ठीक है, और दिल के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बीच में ही ख़त्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति शांत प्रकृति के लोग होते हैं, ठीक है, बीच में हो शांत वाले होते हैं। लेकिन अगर आपकी हार्ट लाइन बीच में से टूट रही हो, हार्ट लाइन है बीच में कहीं से टूट फूट रही हो, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है, अगर बीच में कहीं टूट रही हो तो ये कहा जाता है कि इससे जो लव लाइफ है, प्रेम वाली जो ज़िंदगी है, उसमें बहुत ही कठिनाई हो सकती है। हार्ट लाइन या हृदय रेखा अगर शुरू इंडेक्स फिंगर की आखिरी छोर पर ख़त्म, मतलब यहाँ से शुरू होकर के इंडेक्स फिंगर के आखिरी छोर में एकदम ख़त्म हो रही है, यहाँ पर एकदम यहाँ पर ख़त्म हो जा रही है, ठीक है, एकदम आखिरी छोर पर ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो प्रेम है वो संपूर्ण रहेगा। ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के आसार भी रहते हैं। अगर यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ख़त्म हो जा रही है एकदम आखिरी में, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो प्रेम वाला जीवन है वो सफल भी हो सकता है, मतलब प्रेम विवाह भी हो सकता है उनका, ठीक है, यहाँ से जाए रेखा और यहाँ पर ख़त्म हो जाए इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो एकदम आखिरी में अंतिम छोर में, तब उनका जो प्रेम वाली जीवन है वो सफल हो सकता है। देखिए थोड़ा और जानकारी इसके ले लीजिए, क्या है वो, अगर हृदय रेखा इंडेक्स फिंगर है, जो ये है ना इंडेक्स फिंगर की एकदम नीचे से शुरू हो रही हो, ये इंडेक्स फिंगर है, इसी के एकदम नीचे से, ये इंडेक्स फिंगर है ना, ऐसे यहीं कहीं से एकदम शुरू हो रही हो, इसी के जस्ट नीचे से, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रेमी को पागलपन की हद तक प्रेम करता है। जिसके हाथ की हृदय रेखा जो बीच वाली ये उंगली और ये उंगली के बीच से प्रारंभ हो तो व्यक्ति शांत एवं सच्चे मन का होता है। हमने बताया अगर यहाँ तक है, बीच में है, ठीक है, इन दोनों की यहाँ से आए यहाँ पर ख़त्म हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वो शांत का होता है। लेकिन अगर इसी के नीचे जस्ट ख़त्म हो, है ना, गुरु पर्वत के नीचे ख़त्म हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसा आपको मतलब ऐसा जो प्रेमी होता है वो पागलपन की हद तक प्रेम करता है। अगर ये रेखा शनि पर्वत, अगर ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंच गई हो, ठीक है, अगर यहाँ शुरू हो शनि पर्वत पर पहुँचे, ठीक
ठीक है, यहाँ से जाए, जैसे 4 नंबर में बताया था शनि पर्वत तक के नीचे जा रही हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है इनके मन में प्रेम, इनके अंदर प्रेम की में वासना अधिक होती है। मतलब ये बहुत प्रेम नहीं करते हैं, ये वासना का ही बस वासना के लिए ही प्रेम करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के प्रेम में वासना अधिक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी हो सकता है। जो यहाँ शनि पर्वत के नीचे इसकी रेखा समाप्त होती है वो बहुत ही स्वार्थी भी होता है और वासना के लिए प्रेम करता है। और जिनकी हृदय रेखा गहरी होती है और लाल रंग की होती है, उनका स्वभाव थोड़ा थोड़ा आक्रामक भी होता रहता है। बहुत पतली और हल्के रंग की जो हृदय रेखा होती है उनका, वो ऐसा व्यक्ति बहुत नीरस स्वभाव वाला होता है। बहुत पतले रंग की हो, हल्की रंग की हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही नीरस स्वभाव वाला होता है। जिसके हाथ में हृदय रेखा टूटी हुई हो, हमने बताया था तभी, है ना, टूटी हुई हो तो व्यक्ति प्रेम में कभी सफल भी नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर अगर कोई व्यक्ति है उसके हाथ में अगर 2 रेखाएं हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति उसके 2 रेखाएं हैं, हृदय रेखा हैं, तो वे दोनों दोष रहित हैं, तो वे व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त भी होता है। अगर 2 रेखाएं हैं ना, ठीक है, एक रेखा ये जा रही है, बगल में एक रेखा और जा रही है, और वे दोनों दोष रहित हों, मतलब कटी पिटी नहीं हों, है ना, तो वो क्या है, भगवान का सच्चा भक्त भी रहता है। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों हथेली के एक दूसरे छोर तक हों तो वह व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता है। मस्तिष्क रेखा मान लीजिए आपके ऐसे आ रही है, हृदय रेखा भी ऐसे आ रही है, तो ऐसा आदमी किसी की परवाह भी नहीं करता, या दोनों कभी कभी मिल भी जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, किसी की परवाह कभी नहीं करता ज़्यादा, वो अपने में मस्त रहता है, बाकी चाहे जो हो उसको कोई परवाह नहीं होती है। देखिए थोड़ा और, यदि एक हाथ की हृदय रेखा मिट रही हो, ठीक है, एक हाथ की हृदय रेखा मिट रही हो पर दूसरे हाथ में हृदय रेखा स्पष्ट है, एक में मिट रही हो और एक में स्पष्ट है, तो उस व्यक्ति को प्रेम में ठोकर लग सकती है। इसके बाद जीवन में कोई आकर्षण और उत्साह उसके लिए नहीं रह जाता। एक में तो मिट रही है और एक में स्पष्ट है, तो इसका मतलब वो जीवन प्रेम में बहुत लंबी ठोकर खाएगा और उसके बाद उसका जीवन इतना उसको आकर्षण नहीं लगेगा, उत्साह उसके जीवन में नहीं रहेगा। दूसरा उसके आगे क्या है, हृदय रेखा जिस जिस पर्वत से होकर गुजरती है उसमें वो गुण आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से गुजरी तो यहाँ के सारे गुण आ जाएंगे, यहाँ से गुजरी यहाँ के सारे गुण आ जाएंगे, यहाँ से गुजरी यहाँ के सारे गुण आ जाएंगे, तो इस तरह से उसमें वो गुण आते रहते हैं। ठीक है, अब इन सबके पर्वत के बारे में जब पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, तब आप इससे जान जाएंगे कौन कौन से गुण होते हैं। उसके आगे देखिए क्या होती है कि हृदय रेखा जितनी भी लंबी हो और गुरु पर्वत पर जितने भीतर तक पहुंच रही हो, वह व्यक्ति उतना ही प्रेम में गंभीर होगा। मतलब अगर रेखा यहाँ जितना इसके भीतर तक पहुंच जाए तो वो व्यक्ति उतना ही प्रेम में गंभीर रहेगा। ठीक है, हृदय रेखा के आगे अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के आगे अगर मस्तिष्क रेखा झुक रही हो तो इससे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, पर अगर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से मिल रही हो तो व्यक्ति अपने फैसले लेने की क्षमता ख़त्म कर देता है, मतलब उसकी फैसले लेने की क्षमता भी नहीं रहती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की तरफ झुक रही हो, यहाँ से आए या ऐसे झुक रही हो, तो उसके अंदर क्या होती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। यदि हृदय रेखा की कोई शाखा मस्तिष्क रेखा को काटती हो तो मानसिक क्लेश का योग बनने लगता है। मतलब यहाँ से कोई रेखा जा रही है, मस्तिष्क रेखा मान लीजिए आ रही है, यहाँ से हृदय रेखा ऐसे ऊपर जा रही है, एक शाखा ऐसे निकली, इसको काट दिया, तो क्या होता है कि ये मानसिक क्लेश का एक निशानी है। ठीक है, इससे मानसिक क्लेश का योग बनने लगता है। यदि किसी पर्वत से कोई रेखा आकर हृदय रेखा में मिलती है, कोई रेखा किसी पर्वत से कोई रेखा क्या होती है, हृदय रेखा में आकर के मिलती है, तो उसके गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, जिस पर्वत से कोई रेखा निकले, हृदय रेखा मिल जाए तो मतलब उस पर्वत के गुण उसमें आ जाएंगे। हृदय रेखा से अगर छोटी छोटी रेखाएं मस्तिष्क रेखा में मिलती हैं तो वो व्यक्ति जो होता है उसका संपूर्ण जीवन मानसिक परेशानियों से झेलना पड़ता है। यहाँ से कोई रेखा जा रही है, हृदय रेखा, यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं हृदय इससे मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब ज़िंदगी भर उसको मानसिक परेशानियों से झेलना पड़ सकता है। यदि हृदय रेखा लंबी हो, गहरी हो और सुंदर हो तो उस व्यक्ति में प्रेम की भावना निर्वाह करती है।
अगर अच्छी है, लंबी गहरी सुंदर है, तो उस व्यक्ति उसके अंदर प्रेम की भावना रहती है, निर्वाह करती है। ठीक है। हृदय रेखा आदि यदि हृदय रेखा जो यदि मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाल है तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम की तीव्रता के कारण हिंसात्मक गुण आ जाते हैं, प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब अगर उसकी गहरी लाल आ रही है तो इसका मतलब बहुत गुस्सा होगा, बहुत गुस्से वाला होगा और हिंसा वाली प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो इससे आप ये सारी चीज़ आप जान सकते हैं इसको देख करके कि कैसा प्रेम प्रसंग रहेगा, कैसा व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव किस प्रकार होगा, इससे अच्छी तरह से आप जान सकते हैं। देखिए थोड़ा और जान लीजिए इसके बारे में, बस थोड़ा एक लाइन है उसको और समझ लीजिए क्या है थोड़ा सा, कि जैसे किसी किसी की हथेली पर जो हृदय रेखा और लंबी होती है और सीधे गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कामुकता बहुत ज़्यादा होती है और लोगों को शक करने की आदत भी होती है लोगों के ऊपर इसको। और संकालु स्वभाव के ऐसे व्यक्ति बहुत ही कामुक भी होते हैं, लेकिन खुल करके अपनी भावना जाहिर नहीं कर पाते हैं। और जिन जिन व्यक्तियों के हथेली का रंग जो है एकदम लाल होता है, गहरा लाल होता है, ठीक है, लालीपन लिए होती है। और शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, अगर शुक्र पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ होता है और हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर मिल रही हो, हृदय रेखा है ना शनि पर्वत पर, ये शनि पर्वत है, यहाँ पर जाकर मिल भी रही हो, तीन चीज़ है ना, ये यहाँ पर मिल रही हो, उसका लाल हाथ का रंग लाल हो और ये खूब उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र में दोष होने की आशंका रहती है। अगर गुरु पर्वत ऊंचा है, ये गुरु पर्वत है, अगर ये ऊंचा है, ठीक है, और गुरु पर्वत से रेखा शनि पर्वत पर जा रही हो, मतलब यहाँ से कोई रेखा शनि पर्वत पर जा रही हो, तो वह व्यक्ति वो अपने व्यक्तित्व की कमियों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाता है। अगर यहाँ से कोई रेखा यहाँ पर चली गई तो उसके अंदर जो कमी है उसके ऊपर वो नियंत्रण रखने में सफल भी रहता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ हृदय रेखा के बारे में हमने बताया और आशा है बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक है। हृदय रेखा सारी कहाँ पर कहाँ निकलती है और इसके क्या गुण होते हैं हमने अच्छे से बताया। आप इसको दोबारा तिबारा वीडियोस को आप देखिए, सुनिए, उससे आपको बहुत अच्छी जानकारी हृदय रेखा के बारे में हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।